वेलकम टू नॉलेज बूस्टर। दिस इज प्रिया और आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1। हमने स्टार्ट किया था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। उसमें हमने देखा था कि पालमपुर है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल पालमपुर है क्या, तो पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है जो बेसिकली हाइपोथेटिकल मतलब ऐसा रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हमने उसको एक क्रिएट किया, अज्यूम किया सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्रू दिस चैप्टर। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की, कैसे हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं और कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में। सो लेट अस स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन होता क्या है, तो प्रोडक्शन मीन्स किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये वीडियो प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो क्या ये भी क्या है, एक प्रोडक्शन ही है। क्यों? क्योंकि मैं भी कुछ प्रोड्यूस ही कर रही हूँ यहाँ पे। अब प्रोडक्शन हम किस चीज़ का करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि किसी भी चीज़ का हमने प्रोड्यूस कर दिया, कुछ भी खाली बैठे हैं तो कुछ भी प्रोड्यूस कर दिया, नहीं। ऑब्वियसली हम वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, वो सारी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे जो हम चाहते होंगे। अब मैं ये चाहती हूँ ऑब्वियसली कि ये वीडियो पब्लिश हो या फिर ये वीडियो मैं बनाऊँ, तभी मैं क्या कर रही हूँ, बना रही हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मुझे किसी ने जबरदस्ती बोला है कि बनाओ, है ना। तो इट इज गुड्स एंड सर्विसेज व्हाट वी वांट। सिमिलरली तो बेसिकली हमने क्या लिखा, प्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, दैट इज प्रोडक्शन, किसी भी चीज को। देन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ऑब्वियसली गुड्स और सर्विसेज जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे उसे प्रोडक्शन बोलेंगे, जो भी हम चाहते हैं कि प्रोड्यूस हो। अब प्रोडक्शन में हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमने किसके मतलब रिलेशन में देखना है, तो लैंड के रिलेशन में देखना है ना, लैंड के रिलेशन में देखना है। क्यों? क्योंकि पालमपुर एक ऐसा विलेज है जिसमें 450 फैमिलीज हैं, कुछ दलित्स हैं, ठीक है, कुछ अपर कास्ट हैं, तो वहाँ पे लैंडलेस लेबरर्स भी हैं, लेकिन एक वेल डेवलप्ड है। तो वहाँ की इकोनॉमी कैसे चलती है ना, तो वहाँ की इकोनॉमी कैसे चलती है, तो लैंड के कॉन्सेप्ट में देखना है, ठीक है। तो प्रोडक्शन किस चीज पे, तो ऑब्वियसली सबसे पहला जो फैक्टर है प्रोडक्शन का, तो वो क्या है, लैंड। फॉर एग्जाम्पल अगर लैंड नहीं होगा, सब जस्ट इमेजिन, अगर लैंड नहीं होगा तो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टार्टिंग ही नहीं होगी, कोई सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लैंड ही नहीं है तो हॉस्पिटल नहीं बनेंगे, लैंड नहीं है तो ये घर ही नहीं बनेगा, लैंड नहीं है तो बहुत सारे जैसे कि कुछ भी नहीं बनेगा, स्टेशन, रेलवे स्टेशन नहीं बनेंगे। मतलब बेसिकली लैंड अगर नहीं होगा तो हमें मतलब एक स्टार्टिंग ही नहीं है ना, स्टार्टिंग ही नहीं है। तो फर्स्ट प्रोडक्शन इज, फर्स्ट फैक्टर इज लैंड, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रोडक्शन का अगर कुछ है तो सबसे पहला लैंड है। लैंड होगा तभी तो कुछ होगा, राइट। देन द सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। लेबर कैसे, अब मैंने लैंड खरीद लिया, ठीक है, सपोज मैंने लैंड खरीद लिया, लेकिन वहां पे उसको जैसे मैंने बोला कि अगर लैंड नहीं होगा तो हॉस्पिटल नहीं बनेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए मुझे लेबर्स चाहिए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि खुद ब खुद रेडी हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो वैसे ही हमें लेबर चाहिए होंगे उसको पूरा बिल्डिंग मतलब हॉस्पिटल या स्कूल कन्वर्ट करने के लिए। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेबर। अब लेबर्स जो होते हैं स्किल्ड भी होते हैं, अनस्किल्ड भी होते हैं। क्या मतलब, स्किल्ड वो होते हैं जो किसी मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, किसी के पास स्किल है उनके पास काम करने के लिए, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अनस्किल्ड क्या होता है, अनस्किल्ड लेबर क्या होता है, अनस्किल्ड लेबर वो होते हैं जो मतलब बेसिकली कर सकते हैं कुछ भी काम, जैसे किसी को कुछ जैसे लेबरर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, ईंटें रखनी है या फिर ऐसा कुछ है तो वो कर सकते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट क्या है, लैंड है, और सेकंड क्या है हमारा लेबर। लेबर किस लिए, अच्छा एक और चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी जैसे हॉस्पिटल बनाने, स्कूल बनाने जो भी है, पहला तो लैंड हो गया, सेकंड क्या हो गया, सेकंड हमारा लेबर हो गया, है ना, लेबर हो गया कि अगर लेबर ही नहीं होगा तो वो कैसे बनेगा हॉस्पिटल। थर्ड थर्ड मतलब इसी का मतलब डेप्थ में देखेंगे तो इसी का, अगर हॉस्पिटल बन गया तो उसके अंदर काम कौन करेगा, लेबर ही नहीं है काम करने वाले, स्कूल की बिल्डिंग बन गई लेकिन उसके अंदर टीचर्स ही नहीं है तो काम कौन करेगा, है ना। तो इसलिए लेबर भी बहुत ज़रूरी है, तभी तो कुछ प्रोड्यूस होगा ना, तभी तो हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे, तभी तो कुछ होगा, तभी तो कल को हमारा भविष्य बनाएंगे। तो क्यों ये ज़रूरी है, मुझे लगता है कि समझ आ गया हो। थर्ड क्या है, फिजिकल कैपिटल। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल मैंने नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब देखो कैपिटल मतलब होता क्या है, कैपिटल होता क्या है, मतलब किसी भी चीज़ को,
इनपुट्स जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो छोटी छोटी चीज़ जो रिक्वायरमेंट होगी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी हम इनपुट डालेंगे ताकि हमारा एक बेटर आउटपुट निकले, ठीक है, वही कैपिटल होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मुझे पढ़ाना है तो मुझे ये चाहिए, बोर्ड चाहिए, मुझे मार्कर चाहिए, मुझे ऑब्वियस सी बात है मोबाइल फ़ोन या कैमरा जो भी है मुझे चाहिए। ठीक है, ये सारा क्या हो गया, कैपिटल, क्योंकि ये सारा मैं इन्वेस्ट करूँगी, ये सारा मैं इनपुट लगाऊंगी, तभी तो एक वीडियो बनेगा, तभी तो मैं पढ़ा पाऊंगी, राइट। तो वो सारी चीज़ें क्या है, कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या है, तो वही सारी चीज़ें जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी इनपुट है, वो सारा हमारा फिजिकल कैपिटल हो गया। अब फिजिकल कैपिटल में दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल, सेकंड इज अ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कैपिटल तो सबको समझ में आ गया, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल अगर समझना है तो बहुत आसानी से ये हो गया, अगर फिक्स्ड कैपिटल हमने बात की तो फिक्स्ड कैपिटल ये हो गया कि कोई भी चीज़ जो एक लॉन्गर, मतलब जैसे टूल्स है, मशीनरीज है, बिल्डिंग्स है, जो लॉन्गर रन में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो लॉन्गर रन में हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, ठीक है, तो ये बोर्ड आराम से चलेगा, ठीक है, आराम से 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब जब तक चलाना चाहो तब तक चली जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक लॉन्गर रन में हम यूज़ कर रहे हैं। फिर स्कूल की बिल्डिंग क्या होगी, फिक्स कैपिटल हो गया, हॉस्पिटल क्या हो गया, फिक्स कैपिटल हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो मतलब एक लॉन्गर रन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो सारी क्या होते हैं, फिक्स कैपिटल, जो प्रोडक्शन में काम आएगा डेफिनेटली। देन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग, देखो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, फिक्स कैपिटल मीन्स फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स कैपिटल ऑब्वियसली मीन्स फिक्स्ड है, और वर्किंग मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ, मतलब जब भी हम काम कर रहे हैं उस दौरान, जब भी हम काम कर रहे हैं उस दौरान अगर हमें कुछ चाहिए, ठीक है, कुछ चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए, कुछ पैसे हमें लगते ही हैं जब भी हम कुछ, मतलब जैसे कि अगर कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ मनी, कुछ ना कुछ पैसे लगते ही हैं। ठीक है, कभी कुछ लाना कभी कुछ लाना, ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये वर्किंग कैपिटल है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जब भी हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके प्रोसेस में जो भी पैसा लगता है, जो भी रॉ मटेरियल्स लगते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया वर्किंग कैपिटल। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द ह्यूमन कैपिटल। अब देखो हमारे पास लैंड है, ठीक है, ज़मीन है, वेरी गुड, देन लेबर हो गया, ठीक है, काम करने के लिए, और उस फिर मतलब जब बन भी जाएगा तो दोनों टाइप के स्किल अनस्किल लेबर भी हो गए। ठीक है, फिर हमारे पास ये फिजिकल कैपिटल, मतलब फिजिकल कैपिटल भी ऑब्वियसली दो टाइप का था, फिर फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये भी हो गया। देन हमारा ह्यूमन कैपिटल, जैसे अगर सब कुछ है, मतलब एक इंसान है उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि हम कैसे उसको एक अच्छे ऑर्गेनाइज करें, कैसे अपना नॉलेज लगाएं ताकि मतलब पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड हो जाए, कुछ प्रोड्यूस हो जाए। अगर नॉलेज ही नहीं है तो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल लैंड भी है हमारे पास, लेबर भी है, ठीक है, लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल्स भी है फिक्स्ड, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल्स भी है, बट कोई ऐसा है ही नहीं जिसे ये पता होगा कि सबको अरेंज करके हम कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉलेज ही नहीं है कि प्रोड्यूस करेंगे कैसे, ठीक है, प्रोड्यूस करेंगे कैसे, ठीक है, तो क्या हो गया, तो वो चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं होगी, नहीं होगी, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें ह्यूमन कैपिटल चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें ह्यूमन कैपिटल चाहिए। अब हमारे पास स्कूल है, ठीक है, मान लो हमारे पास स्कूल है, बिल्डिंग है पूरी, टीचर्स, मतलब स्कूल है, ठीक है, उसके अंदर टीचर्स भी हैं, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कैपिटल्स भी हैं, मतलब ब्लैक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड जो भी है वो भी है, चौक भी है, सब कुछ है। लेकिन जब टीचर्स को यही नहीं पता कि हमें अपने बच्चों के साथ डील कैसे करना है, ठीक है, यही नहीं पता, नॉलेज ही नहीं है कि अगर किसी की क्वेरी आएगी तो हम कैसे लेंगे, सब तो फिर वेस्ट हो गया, ये सारा तीनों तो वेस्ट हो गया। ठीक है, ये तो वेस्ट हो गया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे कि ह्यूमन कैपिटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जैसे अगर हम घर भी बनाते हैं तो आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्ट की हमें जरूरत होती है। वो क्या करता है, वो पूरे घर का डिजाइनिंग, मतलब पूरा नक्शा वगैरह बनाता है पूरा कि कहाँ पे क्या लोकेशन होगी, ये सब ना, तब एक चीज एक बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब आती है हमारे पास। तो वही क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल। और इन्हीं सब चीजों को, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल्स एंड ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को ही मिला के हमारा क्या होता है कि यही सारे क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट क्यों है ये पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली मोस्ट प्रायोरिटी होती है ये क्वेश्चन पूछे जाने के, स्कूल में भी और एग्जाम्स में भी, कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब तो टिप्स पे याद हो जाना चाहिए कि लैंड, लेबर, देन कैपिटल एंड देन
ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अगर कोई ये पूछे कि ह्यूमन कैपिटल क्या है तो हमें बहुत अच्छे से याद हो गया ह्यूमन कैपिटल क्या है। तो ह्यूमन कैपिटल मीन्स जो नॉलेज, जो स्किल है, जो रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ को करने की, ठीक है, जो एंटरप्राइज है वही क्या है हमारा ह्यूमन कैपिटल। किसी भी काम को करने के लिए जो नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है, वो हमारा ह्यूमन कैपिटल हो गया। लैंड क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक मतलब प्राइमरी, उसे वो नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं। देन लेबर्स, काम कौन करेगा, फिर फिजिकल कैपिटल, पैसा सब चीज़ों में चाहिए होता है। तो ये सारी क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और इन्हीं चारों को मिला के ही हम क्या बोल रहे हैं, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा, हमने अभी तक यही देखा कि हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया है पालमपुर। तो पालमपुर एक विलेज है जिसके अंदर छोटी छोटी फैमिलीज भी हैं, ठीक है, परिवार भी हैं, बड़े फैमिलीज भी हैं, ठीक है, मतलब अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित्स वगैरह, SC STs, लैंडलेस लेबर्स भी हैं। और जो पूरा पालमपुर है वो किसी टाउन से भी रिलेटेड है, किसी विलेजेस से भी रिलेटेड है, ठीक है। और ये सारे क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे कि फार्मिंग इन पालमपुर, ठीक है, फार्मिंग इन पालमपुर, की पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जितना भी कॉन्सेप्ट है ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर नहीं क्लियर हुआ है, इन केस, ठीक है, इन केस अगर अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, सो दैट आई कैन टेक योर डाउट इन द नेक्स्ट video or next class. Okay, till then take care, keep studying.